हेलो बच्चों। आज हम बेटा पार्टनरशिप में चैप्टर एडमिशन का जो हमारा टेस्ट 1 है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। हाँ, जो भी अपनी मिस्टेक है आप लोग प्लीज फाइंड आउट करके उस पे वर्क कीजिएगा। तो क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस ज्वाइन द फर्म आर गिविंग हिम 1/4 ऑफ हिज शेयर। आपको याद होगा बच्चे, ऑफ हिज। तो मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि ऑफ हिज का मतलब अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो हेयर सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चे आर जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर का शेयर क्या था? 3/5। तो इसका मतलब आर अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। दैट मीन्स आर टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20। राइट। और ऐसे ही बेटा टी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा टी अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ऑफ हिज किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? टी के लिए। तो आपको टी के शेयर का 1/5 लेना है। राइट। तो ऑफ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, और हिज का मतलब जिसका शेयर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/5 ऑफ टी शेयर। ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो टी सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज 2/25। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी निकल गई है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग शेयर और रेशियो में डिफरेंस होता है बेटा। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो नेचुरल है आपको इनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि एलसीएम ले लीजिए इनका। तो डेट मीन्स 100 यहाँ पर एलसीएम आ रहा है बेटा। तो 25 जा यानी कि 3 5 जा 15, और सेकंड पार्टनर जो आया दैट इज 2 8 जा 2 4 जा 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, मतलब इन दोनों को मैंने आर और टी का एलसीएम लेकर इनका बेस इक्वल कर लिया है। ठीक है ना। और सेकंड आप ये भी कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते थे कि अगर मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा मेरा 8/100, और ये बन जाएगा मेरा बेटा जी 15/100। तो ये भी सेक्रीफाइसिंग है बेटा। तो मतलब अगर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपसे पूछी गई है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बिकम 15:8। चलिए बच्चे अब नया शेयर निकालते हैं। जो आर का न्यू शेयर है, तो बेटा जी न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब आर का ओल्ड शेयर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3/5, माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है आर? 15/100। तो यहां पर बच्चे 100 एलसीएम आ गया। 60 - 15 दैट इज 45/100। इसी टाइप से अगर आपको टी का नया शेयर निकालना है तो सेम टी का नया शेयर जो है, टी का ओल्ड शेयर था 2/5, माइनस टी ने सेक्रीफाइस किया बेटा 8/100, एलसीएम आ गया 100। राइट। तो 40 - 8 32/100। एंड एस जो न्यू पार्टनर है उसका आपको शेयर गिवन ही है बेटा? नहीं गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेटा जी सेक्रीफाइसिंग ऑफ आर प्लस सेक्रीफाइसिंग ऑफ टी, अगर इन दोनों को हम करेंगे तो नया शेयर आ जाएगा इसका। तो आर ने जो सेक्रीफाइस किया वो 15/100 किया था। टी ने सेक्रीफाइस जो किया था बेटा 8/100 किया था। सो इट बिकम 23/100। ठीक है। तो अगर यहां पर हमारा आंसर देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किसके बीच में बेटा? न्यू पार्टनर है आर टी और एस, दैट इज 45:32:23। अगर आप इन सब का सम भी करेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 100।
और बेटा यहाँ पर ये आपको बता दूं, इसको रेशो को शॉर्ट करना जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि कॉमन फैक्टर से कहीं कैंसिल हो रही है तो आप इसको कैंसिल करके शॉर्ट करेंगे। फिलहाल ये कैंसिल नहीं हो रही, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज माय आंसर नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशो, एंड दिस इज द न्यू रेशो। तो आई होप आपको आंसर क्लियर होगा बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेटा, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी बेटा, पी एंड क्यू जो ओल्ड पार्टनर है 7:5 रेशियो में है, आर को एडमिट कर रहे हैं। न्यू रेशियो पी क्यू आर, जब बेटा सभी पार्टनर की न्यू रेशियो दे दी जाती है तो नेचुरल है न्यू शेयर तो गिवन ही है, यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया गया था, सन, याद रखना है बेटा। दैट मींस वी कैन से सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और सैक्रिफाइसिंग तो यहाँ पर सिर्फ पी एंड क्यू करेंगे क्योंकि आर तो नया पार्टनर है, वो तो गेन करेगा। तो पी सैक्रिफाइस, पी का ओल्ड शेयर क्या था बच्चे 7/12 माइनस पी का न्यू शेयर क्या है बच्चे 1/4। 12 एलसीएम आ गया बेटा, 7 minus 3, it is 4/12. And now the Q sacrifice, Q का ओल्ड शेयर क्या है 5/12 माइनस न्यू शेयर 1/4। एलसीएम बच्चे जी 12 आ गया, 5 minus 3 2/12। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का 12 है बेटा, तो दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज बिकम 4:2, और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज 2:1। सो दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन 2 इजी था। देखिए हर पेपर में कोई क्वेश्चन इजी आएगा तो कोई क्वेश्चन टिपिकल रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, आर एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा इनकी 5:7। श्याम को एडमिट किया जा रहा है, राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। सेम कॉन्सेप्ट, हिज किसके लिए है, राम के लिए। मतलब यहां पर राम जो सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो राम का शेयर कितना है 5/12, सो इट बिकम 5/48, राइट। एंड मोहन सेक्रीफाइस 1/3 of his share, so it becomes 7/36। ठीक है जी। बट सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए आपको बताया गया था बेटा कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। याद होगा आपको, फिर बता रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना कंपलसरी है। अब अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर लिख देते हैं 5:7, तो डेट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग रेशो है, क्योंकि 5 का डिनोमिनेटर 48 है और 7 का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 36, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब हमें यहां पर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, डेट इज कंपलसरी, क्योंकि एलसीएम लेकर ही बात बनेगी और एलसीएम लेने के बाद ही हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्टीमेट इनकी रेशो क्या आ रही है। ठीक है ना। और न्यू शेयर आप ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके निकाल सकते हैं, वो आपके लिए यूजुअली है। तो कैंसिल यहां पर रेशो हो नहीं रही, तो चलिए बेटा पहले इनका एक बार एलसीएम ही काउंट कर लेते हैं। एलसीएम काउंट करने के बाद फिर हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम आया इनका बेटा, क्या एलसीएम आया इनका, काउंट कर लेते हैं एक बार एलसीएम। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा 3/3 से, एलसीएम ले लीजिए, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4/4 से, 15/144 और 28/144। So sacrificing ratio is 15:28. And now, as per the same concept, our new share, R का बच्चे ओल्ड शेयर था 5/12 माइनस 15/144
अगेन एलसीएम 144 ले लीजिए, ठीक है। सो 60 माइनस 15, 45 बाई 144। सेम पैटर्न पे बेटा एम का न्यू शेयर, एम का ओल्ड शेयर था 7/12 माइनस 28/144। एलसीएम इज 144, तो 12 12 जा 144, 12 7 जा, ठीक है, 84 माइनस 28, ठीक है जी, क्लियर। सो नाउ इट बिकम 56/144। एंड जो श्याम न्यू पार्टनर है, आपको बताया गया था श्याम का शेयर गिवन है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो सेक्रीफाइस किया है बेटा आर ने, प्लस जो सेक्रीफाइस किया है एम ने, आप उनको एडिशन कर दीजिए। इट बिकम 43/144। सो द न्यू रेशियो इज 45:56:43। क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं आप, इन सबका सम भी 144 ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि आ रहा है 144। सो डेट्स इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर बेटा। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड वाई पार्टनर है, 4:1 रेशियो है, जेड को एडमिट कर रहे हैं बेटा 1/4 पर, विच इट टेक्स 1/12 फ्रॉम एक्स। जब भी बेटा आपको लैंग्वेज दोगी पर्टिकुलर शेयर फ्रॉम एक्स एंड पर्टिकुलर शेयर फ्रॉम वाई, तो डेट मीन्स इस केस में आपको समझाया गया था कि सेक्रीफाइजिंग जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेट मीन्स एक्स सेक्रीफाइस आपको डायरेक्टली गिवन है 1/12 एंड वाई सेक्रीफाइस 2/12। आपको करना क्या है बच्चे, छोटा सा काम करना है, बस इनका बेस इक्वल करना है। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है, बट अगर इक्वल ना हो तो एलसीएम लेकर इनका बेस इक्वल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपसे पूछी जाए तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज 1:2, क्योंकि ऑलरेडी बेस इक्वल है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। और न्यू शेयर का पैटर्न सेम रहेगा, एक्स न्यू शेयर, ओल्ड शेयर बेटा 4/5 माइनस 1/12। एलसीएम आ गया बेटा 60, 48 माइनस 5, 43/60। वाई का नया शेयर 1/5 माइनस 1/12, 2/12 था, सॉरी बेटा 2/12। 60 एलसीएम आ गया 24 माइनस 10, 14/60। और जेड का न्यू शेयर बेटा जी आपको गिवन है यहाँ पर 1/4, ठीक है जी। 1/4 अगर गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो रुकिए कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई डाउटफुल ना हो। 4/5 शेयर था उसका, 1/12 उसने सेक्रीफाइस किया था एक्स ने, एलसीएम आया था 48 माइनस 5, 43, ठीक है। और सेकंड वाई का भी एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 60 एलसीएम था। अच्छा यहाँ पर देखिए गलती हो गई थी ना, क्योंकि राइट राइट राइट, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, जस्ट अ मोमेंट जी। दिस वन, इट इज 12 बेटा, 12 माइनस 10, 2/60। और इट इज मल्टीप्लाई बाई 15/15, सो 15/60। न्यू रेशियो इज 43:2:15, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलती क्यों पता लगी, बेसिकली क्योंकि इनका सम 60 नहीं आ रहा था, मैंने कहा था इनका सम भी डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो गया कि मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। P and Q are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted R as a new partner for 1/3 share, which it takes 1/5 from P and 2/15 from Q. तो बेटा यहाँ पर भी फ्रॉम वाला केस लग रहा है, मतलब सेक्रीफाइजिंग गिवन है, तो P सेक्रीफाइज 1/5, Q सेक्रीफाइज 2/15। प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें क्या चेंज है, चेंज है बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले आप इसको डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, सो इट बिकम 3/15। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो यहाँ पर हमारी बन रही है किसकी, पी एन क्यू की,
दैट इज 3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो काउंट होती है। पी न्यू शेयर, पी का ओल्ड शेयर देखिए क्या है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया पी ने 3/15, एलसीएम इनका 15 आ गया जी, तो 9 माइनस 3 6/15। क्यू न्यू शेयर 2/5 ओल्ड शेयर है, सेक्रीफाइस कितना किया 2/15, एलसीएम आ गया बेटा 15, 6 माइनस 2 4/15। आर न्यू शेयर आपको 1/3 गिवन है, multiply by 5/5 it become 5/15. So what is the new ratio? New ratio is 6:4:5। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ रहे हैं बेटा। एक्स एंड वाई ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, दे एडमिट सी 1/5 शेयर, C bring 30,000 for capital and 10,000 for goodwill. At the time of admission, goodwill appear in the balance sheet of A and B 3,000. तो बच्चे यहाँ पर आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा, पुरानी गुडविल पहले से बुक में अपीयर है। एज पर द रूल, जब भी पुरानी गुडविल अपीयर होगी, इट मस्ट टू बी राइट ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में बेटा कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम लोग, हर क्वेश्चन की, हर जर्नल एंट्री की नरेशन भी देंगे, ध्यान रखेंगे। टू गुडविल अकाउंट, तो पहले आपको गुडविल गिवन है 3,000 रुपीज, इसको ए एंड बी की ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो इट बिकम 1,800 एंड 1,200, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है, ठीक है। बीइंग द ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। नाउ द न्यू पार्टनर इज कमिंग एंड ही ब्रिंग बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा वो ला रहा है बेटा, क्या ला रहा है जी, एक तो सी अपनी कैपिटल ला रहा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लास में बहुत अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट सारे आपको समझाए गए हैं, तो प्लीज उनको रिवाइज करके टेस्ट देने बैठा करो, जरूरी है। 30,000 रुपीज आपकी कैपिटल ला रहा है सी आपके लिए, और 10,000 की गुडविल ला रहा है, तो टोटल अमाउंट ब्रिंग बाय सी इज 40,000। And now the premium amount that should be distributed between the old partners in their old ratio, ठीक बोल रहा हूं भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है। गुडविल एक ऐसी चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको केस देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो यहाँ पर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो बेटा जी ओल्ड माइनस न्यू, ए सैक्रिफाइस 3/5 माइनस 5/10, बच्चे एलसीएम ले लीजिए 10, 6 माइनस 5 1/10, एंड बी सैक्रिफाइस 2/5 ओल्ड शेयर माइनस 3/10 न्यू शेयर, एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 3 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। तो बेटा जी अब यहाँ पर जो हमारे सी भाई साहब हैं, जो 10,000 रुपये गुडविल आए हैं, वो गुडविल आप किसको दे देंगे, ए और बी को। ए और बी लिखने का मतलब क्या है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं ए एंड बी कई बार शॉर्ट में लिख देता हूं, तो एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट है इसका मतलब, ठीक है ना। ऑब्वियसली ए कुछ नहीं होता, ए कैपिटल अकाउंट होता है। तो सैक्रिफाइसिंग क्योंकि इक्वल आई है, तो 1:1 में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है जी। जिनका सही है अच्छी बात है बेटा, 3 मार्क्स एडिशन कर लीजिए अपने टेस्ट में। 7 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। हर क्वेश्चन में बेटा गुडविल का केस कौन सा लग रहा है, वो गुडविल के लिए कैश ला रहा है नहीं ला रहा, और सैक्रिफाइसिंग का कौन सा केस लग रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3. They admit C into the partnership for 310 share, which it takes 2/10 from A, 1/10 from B. क्या बताया था बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज में सैक्रिफाइसिंग गिवन है।
नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि बेस ऑलरेडी इक्वल है, तो 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सी न्यू पार्टनर आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश दोनों यूज कर सकते हैं बच्चे। टू कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बता रहा, प्रीमियम ला रहे हैं वो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब बेटा टोटल फर्म की गुडविल वैल्यूड दे रखी है 1,00,000 रुपीज, तो नेचुरल है सी 1,00,000 रुपए तो नहीं लाएगा ना, सी का शेयर है 3/10, तो इसका मतलब ही कुड ब्रिंग ओनली 30,000, वो 30,000 लाएगा। हर पार्टनर अपने शेयर की गुडविल आता है, न्यू पार्टनर, एंड दिस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो 30,000 रुपीज सी गुडविल लाया बेटा, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है, तो 20,000 एक्स ए का और 10,000 बी का। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स मिल गए होंगे आई होप सभी को। गुड गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था बेटा जो मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट में। यहाँ पर आपको एक तो सैक्रिफाइसिंग पे ध्यान रखना है, राइट। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ना पूरा नया शेयर नहीं बेटा निकालना शुरू कर देते हैं, तो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द न्यू शेयर बेटा, आपको न्यू शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग चाहिए ना। तो ऑफ हिज आप प्रॉपर अपने वर्किंग नोट में क्यों टाइम वेस्ट करते हो भाई, टेस्ट के हिसाब से टाइम अपना यूटिलाइज करो ना बेटा। तो एल सरेंडर कर रहा है, तो एल सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, एल का शेयर है 3/4, तो डेट मीन्स 3/16। एम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/12। अगेन बेटा यहाँ पर एलसीएम लेकर या मल्टीप्लाई करके बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करूं तो, और इसको मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 9:4। मुझे नई रेशियो तक जाने की जरूरत कोई ना है, गुडविल के लिए मुझे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि आपको यहां पर कहा गया है कि आप कैपिटल और गुडविल दोनों के अगेंस्ट मल्टीपल एसेट्स ला रहे हैं। तो बेटा जब आप पैसा लाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, अब आप मल्टीपल एसेट्स ला रहे हैं तो एसेट्स की नेचर तो डेबिट ही होगी ना। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, जो भी आप एसेट्स ला रहे हैं। आप स्टॉक ला रहे हैं बेटा 40,000 का, आप डेटर्स ला रहे हैं 60,000 रुपीज के, आप लैंड 1,00,000 रुपीज की ला रहे हैं, और आप प्लांट ला रहे हैं 60,000 का। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि टोटल एसेट्स कितनी ला रहे हैं आप बेटा टोटल एसेट्स ला रहे हैं 2,60,000, है ना, इन सब का सम। अब इसके अंदर बच्चे आपकी कैपिटल भी है और आपका गुडविल का प्रीमियम भी है, राइट। तो इसके अंदर से कुछ तो बेटा ओ की कैपिटल आ जाएगी और कुछ प्रीमियम आ जाएगा जो ला रहा है। अब यहां पर आपको अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बता दूं तो बाकी पैसा कैपिटल का है, और कैपिटल बता दूं तो बाकी पैसा गुडविल का है। अब यहां भी बच्चे आपको गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी है 4,80,000, राइट। और दूसरा ओ का शेयर कितना है, ओ का शेयर आपको पहले ही बताया हुआ, जो सैक्रिफाइसिंग एल ने किया, जो एम ने किया, वो ओ का शेयर आ जाएगा। तो ओ का शेयर जो है डेट इज 9/48 प्लस 4/48 इज इक्वल टू 13/48, राइट। अब बेटा इसका मतलब एम की गुडविल कितनी है, पूरी फर्म की गुडविल है 4,80,000, ओ की गुडविल, सॉरी बेटा, ओ कितनी गुडविल आ रहा है 13/48। सो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से 1,30,000 जो ओ भाई साहब हैं वो प्रीमियम का पैसा ला रहे हैं। अब 260 में से अगर 130 प्रीमियम का पैसा है तो अंडरस्टूड है बाकी का 130 क्या हुई, उसकी कैपिटल, क्योंकि इन दोनों का सम तो बेटा 260 आ जाना चाहिए ना।
एंड नाउ द सेम कॉन्सेप्ट, जो प्रीमियम का पैसा है यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, it should be distributed between old partners in their sacrificing ratio, right? Sacrificing ratio आपने निकाली हुई है 9:4, तो 1,30,000 रुपीज को 9:4 में आप इन दोनों पार्टनर को दे दीजिए। ठीक है बेटा, तो 90,000 एंड 40,000, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए बेटा, हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है सिंपल है, इसमें भी कोई ज्यादा कोई मूवेबल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। अभी ये लेवल 1 टेस्ट है आपका, लेवल 2 टेस्ट थोड़ा हायर होगा। बी एंड सी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, they admitted D as a new partner, 1/4 share profit he acquired from B and C in the ratio of 3:4। जब भी बेटा डायरेक्टली आपको एक्वायर की रेशियो दे रखी होगी, तो एक्वायर का तो मतलब ही होता है ना बेटा सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी यानी कि ओल्ड पार्टनर, क्योंकि आप अगर इस रेशियो में ले रहे हो तो मतलब बी एंड सी इस रेशियो में दे रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग आपको गिवन है बेटा 3:4, नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है? और डी न्यू पार्टनर बेटा जी अपनी कैपिटल का 180 लाया है और गुडविल का 21 लाया है, तो सेम कॉन्सेप्ट, बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसके अंदर बचे डी 1,80,000 कैपिटल का पैसा लाया है और 21,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट लाया है। टोटल कैश ब्रिंग बाय हिम 2,01,000 रुपीज, एंड द प्रीमियम का जो अमाउंट है that should be distributed between B and C in their sacrificing ratio, which is 3:4, so 9,000 and 12,000, simple concept, ठीक है? तो बच्चे ये हमारा टेस्ट था। इस तरह की टेस्ट सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आफ्टर एवरी 10 डेज हम लोग इस तरह की सीरीज आपको देंगे जो आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट डे बेटा इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कंडक्ट करके आपको देंगे। तो जब ये 3 या 4 टेस्ट इस तरह से हो जाएंगे तो इनका एक फुल लेवल टेस्ट आपका फिर इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आई थिंक अपने जो भी मिस्टेक्स आपने किए उनको आप लोग क्लियर करने में कैपेबल होंगे, और जितना इसको कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली करोगे बेटा नेचुरल है, इट विल हेल्प यू इन बूस्ट द मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज CUT कॉन्सेप्ट। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक गुप्ता बेटा, गुड बाय। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद फिर आपके लिए एक टेस्ट लेकर आऊंगा। चलिए, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा आगे अगले टेस्ट में। ओके।